हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग। सो भाई हम आज ह्यूमन आई के चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई। सो अगर आपने इससे पहले वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाओ उसको देखो, ताकि ये जो आने वाले जो टॉपिक्स हैं भाई वो आप लोगों को और ही बेहतर तरीके से और ही अच्छे तरीके से समझ में आए। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि भाई हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो देखो भैया हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लिया है, ह्यूमन आई के पार्ट्स क्या होता है और ये पार्ट्स क्या वर्क करता है हमने ये पढ़ लिया है। और हमने एकोमोडेशन पढ़ लिया है, एकोमोडेशन क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस और फार डिस्टेंस हमने पढ़ लिया है। साथ ही साथ हमने डिफेक्ट इन विजन, विजन में कैसा डिफेक्ट होता है हमने ये भी पढ़ लिया है भाई। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा भाई अगर जिसने ये चारों चैप्टर नहीं पढ़ा है वो जाए देखे, ताकि आने वाले टॉपिक उसको और ही अच्छे से समझ में आए। तो गाइस अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है यहां से, व्हाई डू वी हैव टू आईज, हमारे पास दो आंख क्यों है। कभी तुम लोगों ने ये सोचा है? सोचा है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ठीक है चलो, तो भैया क्यों हमारे पास दो आंख है, क्यों नहीं एक ही है, एक होता तो क्या होता। ठीक है, तो जनरली सबसे पहला पॉइंट क्या कि भाई दो आंख की वजह से क्या होता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, मतलब हम लोग ज्यादा व्यू, मतलब वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, मतलब कि हम लोग ज्यादा एरिया में देख सकते हैं। ठीक है, वाइडर एरिया में हम देख सकते हैं। ठीक है, अब एक आंख बंद करके देखो तुमको थोड़ा सा एरिया दिखाई देगा। ठीक है, सपोज करो ये तुम्हारी आंख है, तो ये तुम्हारी आंख है, यहां से देखो। ठीक है, अब एक आंख अगर मैं, ये आंख इधर इतना दूर देखेगा, ये आंख तुम्हारा इतना दूर देखेगा। ठीक है, तो अगर मैं एक आंख बंद कर दूं तो भैया क्या ये स्पेस दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, दोनों आंखों की वजह से हमें वाइडर एरिया दिखाई देता है भैया, वाइडर एरिया हम देख सकते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। अब ये बताओ कितना देख सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछ देगा भैया कितना डिग्री हम देख सकते हैं, तो देखो भैया वन आई से 150 डिग्री हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक आंख है, ठीक है, तो एक आंख है, तो एक आंख से कितना देख सकते हो भैया? 150 डिग्री, 150 डिग्री देख सकते हो। ठीक है, अब दोनों आंखों से कितना देखा सकता है भैया? दोनों आंखों से हम देखते हैं 180 डिग्री। ठीक है, अगर सपोज करो ये दूसरी आंख है तुम्हारी, तो इससे अब दोनों आंखों को मिला के, मतलब यहां से यहां तक कितना भैया टोटल, ये कितना कहलाएगा? ये कहलाएगा तुम्हारा 180 डिग्री तक हम देख सकते हैं। ठीक है, मान 180 डिग्री भैया पूरा लाइन कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बस इतना समझ जाओ कि भैया एक आंख से 150 डिग्री हम देख सकते हैं और दोनों आंखों से कितना देखेंगे भैया? 180 डिग्री हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी जो एरिया है, इस एरिया को एक नाम दिया गया है, नाम, एक नेम दिया गया है जिसको बोलते हैं बाइनोक्यूलर विजुअल व्यू। ठीक है, चलो भाई ये नाम याद रखना। अब भाई अब और क्या रीजन है? पहला रीजन तो समझ में आ गया भैया कि हमको वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, हम ज्यादा एरिया कवर कर लेंगे दोनों आंखों की वजह से। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है भैया? और हो सकता है कि बेटर डेप्थ परसेप्शन, मतलब कि हम जो है अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, क्या डेप्थ, गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं, देख के हम जज कर सकते हैं, ये जज कर सकते हो कि भैया तुम्हारे दो आंखों की वजह से। ठीक है, जैसे कि भैया जैसे ये क्या कर रहा है, अब तुम क्या करो, एक आंख बंद करो, जैसे इसने क्या किया है, एक आंख क्लोज किया है, एक आंख क्लोज करके अब तुम दो पेंसिल को क्या करो, दो पेंसिल को उसके पिन को टच कराओ। देखो एक आंख बंद करके, तो देखो ये नहीं टच होगा। ठीक है, इसको टच कराओगे तो ये टच नहीं होगा। पहली बार में कराना देखना, अगर किसी का हो जाए तो भैया वो टैलेंटेड है, लेकिन जनरली क्या होगा कि वो तुम जो है आसानी से डेप्थ जज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करता है भैया दोनों आंखों की वजह से? दूसरा पॉइंट क्या है कि हेल्प अस जज डिस्टेंस मोर एक्यूरेटली। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं भैया? डिस्टेंस को जज कर सकते हैं। ठीक है, जज डिस्टेंस, दूरियां हम जज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आंखों की वजह से। तो इससे हमें दो फायदा मिल गया भैया। पहला फायदा क्या कि हम जो है वाइडर रेंज ऑफ व्यू से देख सकते हैं। दूसरा फायदा क्या, हम जो है आसानी से डिस्टेंस को जज कर सकते हैं। अब देखो तीसरा पॉइंट है, ये अक्सर नहीं पूछा जाएगा बट जान लो, क्या एक होता है पेरिफेरल विजन। पेरिफेरल विजन क्या भैया? तुम एक आंख के अगर तुम इधर देखोगे ना तो कोने से
ठीक है, एक आंख के कोने से तुमको हल्का सा कॉर्नर साइड से दिखाई देगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं पेरिफेरल विजन। कॉर्नर से भी तुमको कुछ व्यू देखने को मिलेगा, बट वो ब्लर होता है, वो क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ब्लर वाला तुम इंक्लूड करोगे तो दोनों आंखों से कितना देख सकते हैं, करीब करीब 200 से 210 डिग्री तक देख सकते हैं। लेकिन भैया ये पूछे कि भाई दोनों आंखों से हम क्लियर कितना व्यू देख सकते हैं, दोनों आंखों से हम क्लियर 180 डिग्री ही देख सकते हैं, ध्यान रखना, इससे क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। भैया प्रिज्म से रिफ्रैक्शन, हमने पहले वाले चैप्टर में रिफ्रैक्शन तो अच्छे से पढ़ लिया है, तो हमको समझ ही आ गया होगा भैया, जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है एक ऑब्लिकली, तो क्या होती है, हमारी लाइट बेंड हो जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। लाइट क्या होती है, बेंड हो जाती है। ठीक है, वन मीडियम से जब जो है दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, चलो भैया, तो अब ये बताओ यहां पे प्रिज्म से क्या मतलब है भैया। तो सबसे पहले ये समझते हैं प्रिज्म है क्या। ठीक है, तो बेसिकली प्रिज्म हमारा, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर शेप वाले प्रिज्म को, उसको क्या, जो कि थ्री किससे बना होता है, थ्री रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से। ठीक है, मतलब रेक्टेंगल के ऐसे ग्लास स्लैब ले लो। ठीक है, रेक्टेंगल के वो तीन ग्लास स्लैब, तीन ले लो। देखो मैं ये बना दिया, कोई बात नहीं, तुम क्या करना, मतलब जनरली ये पूरा का पूरा ये ग्लास स्लैब है एक। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, तीन, कितने, थ्री ग्लास स्लैब लेना है, थ्री रेक्टेंगुलर लेना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर थ्री लेना है। अब इसको क्या करो, इसको अरेंज करो, एक को ऐसे रख दो, दूसरे को ऐसे रख दो, तीसरे को नीचे ऐसे रख दो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा बन गया भैया क्या, ये तुम्हारा बन गया प्रिज्म। ठीक है, तो अब देखो यहां पे तुमको कितने कितने सरफेस दिख रहे हैं। इसको 3D में देखो तो 3D में कितने सरफेस, यहां पे देखो कितने सरफेस तुमको दिख रहे हैं यहां पे। तो यहां पे भैया एक सरफेस ये, दूसरा सरफेस ये कैसा सरफेस है, ये है रेक्टेंगुलर सरफेस, देखा ना, रेक्टेंगुलर सरफेस। दूसरा ये भी रेक्टेंगुलर सरफेस है, और तीसरा नीचे वाला भी क्या है, ये भी नीचे वाला, देखो नीचे वाला मैं बोल रहा हूं, नीचे वाला भी क्या है, नीचे वाला भी तीसरा, ये भी रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर सरफेस है। ठीक है, और कौन सा सरफेस दिखा, ये सामने वाला, ये कौन सा सरफेस है, चौथा, ये कौन सा सरफेस है, ट्रायंगुलर सरफेस है। और पीछे भी इसी के जस्ट यहां पे देखो, इसी के जस्ट यहां पे ये भी एक ट्रायंगुलर सरफेस है। तो कितने सरफेस ट्रायंगल के टाइप के मिले भैया, ट्रायंगल टाइप के कितने सरफेस तुमको मिले हैं, ट्रायंगल टाइप के कितने सरफेस हैं भैया, ट्रायंगल के दो, और रेक्टेंगल के कितने सरफेस हैं, रेक्टेंगल के कितने सरफेस हैं भैया, तीन रेक्टेंगल सरफेस। ठीक है, तो यही चीज है भैया, क्या प्रिज्म में क्या होते हैं, टू ट्रायंगुलर सरफेस है तुम्हारे, देखो भैया सामने वाला और पीछे वाला। ठीक है, और तीन हमारा रेक्टेंगुलर सरफेस है। ठीक है, ये वाला, इधर वाला, एक, दो, और नीचे वाला तीन। ठीक है, चलो ये बात ध्यान रखना भैया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा प्रिज्म। प्रिज्म की क्या, प्रिज्म का सरफेस। ठीक है, तो देखो, और जनरली डायग्राम में जो है, या मैं कहूं रे डायग्राम के लिए ये वाला इमेज प्रीफर करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे बुक में या मैं कहूं कॉपी में तुम बनाओगे, ठीक है, तो कॉपी में बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे ना, एक ट्रायंगल टाइप का। ठीक है, एक ट्रायंगल टाइप का ही तो बनाओगे कि भैया ये रहा तुम्हारा, ये अरे यार, ये दूसरा साइड और ये तीसरा साइड, ये हो गया तुम्हारा क्या, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। ठीक है, चलो भाई, अब ये बनता किससे भैया, ये भी पूछ देता है क्या, अब ये बनता किससे, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनाया जाता है ताकि आर पार दिखे, या कहो एक्राइलिक भी बोलते हैं इसे। ठीक है, जो कि ये प्लास्टिक होता है। ठीक है, प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। तो कुल मिला जुला के ये क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनाया जाता है।
ठीक है, चलो भैया अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखो भैया इसके बारे में रिफ्रैक्शन का असली कहानी स्टार्ट होता है यहां से। तो अब तो तुमको ये समझ में आ गया, देखो ये है तुम्हारा रेक्टेंगुलर सरफेस, पहला सरफेस, ठीक है, एक रेक्टेंगल सरफेस ये, ठीक है, एक रेक्टेंगल सरफेस ये, दूसरा रेक्टेंगल सरफेस ये, और तीसरा रेक्टेंगल सरफेस ये, ठीक है भाई। चलो अब क्या कह रहा है इसमें, पहला पॉइंट देखो, जब लाइट रे ट्रेवल करती है, जब लाइट रे फर्स्ट सरफेस से इंटर करती है, हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन में, क्या पढ़ा था भैया, जब लाइट रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, दूसरा मीडियम मान लो ये किसका बना है, ग्लास का, और लाइट रे कहां से आ रही है, एयर से आ रही है, कि भैया जब लाइट रे एयर से आती है ग्लास में, जब लाइट रे एयर से ग्लास में जाती है तो क्या होता है, लाइट रे ऐसे ऑब्लिकली जा रही है, तो देखो इसको तो जाना चाहिए ऐसे, है ना, ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, अब इस सरफेस पे देखो, इस सरफेस पे नॉर्मल बनाओ, इस सरफेस पे ये है नॉर्मल तुम्हारा, ठीक है, ये नॉर्मल है, लेकिन लाइट को जाना चाहिए ऐसे, तो ये क्या हो रहा है, ऐसे बेंड हो जा रहा है नॉर्मल की तरफ, देखो लाइट इधर की तरफ बेंड हो जा रहा है, तो लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है, देखो ऐसे जा रही है, लाइट ऐसे जा रही है, देखो एरो एरो बना भी हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो, लाइट कैसे जा रही है, लाइट ऐसे जा रही है, इसको जाना चाहिए कैसे भैया, इसको ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, लाइट जो है ऐसे जा रही है, तो ये क्या हुआ भैया, इट बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल, पहले सरफेस में देखो, पहले वाले सरफेस पे, पहले वाले सरफेस पे ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब ये देखो ये है तुम्हारा ग्लास, अब ग्लास से जब एयर में आएगी तो क्या होती है लाइट, जब ग्लास से एयर में आती है, देखो इसको जाना चाहिए, इस लाइट को कैसे जाना चाहिए, इसको ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, अब इस सरफेस देखो, इस सरफेस पे नॉर्मल बनाओ, ऐसे ऐसे नॉर्मल बना, इस सरफेस पे नॉर्मल बना है, अब देखो नॉर्मल ये, तो देखो लाइट को तो ऐसे जाना चाहिए था सीधे, ठीक है, ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, लाइट लाइट जो है इस नॉर्मल से अवे चला गया, इधर इधर चला आया। हमने पढ़ा था ना भैया, जब ग्लास से एयर में लाइट जाती है क्या होती है, नॉर्मल से अवे। तो भैया जिसने रिफ्लेक्शन नहीं देखा है वो जाए देखे, तो ये कॉन्सेप्ट उसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब ग्लास से एयर में लाइट जाती है तो क्या होती है, नॉर्मल से अवे हो जाती है, ठीक है, तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है, अच्छे से समझना। चलो तो सेकेंड सरफेस में क्या हुआ भैया, लाइट जो है बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है, ये है तुम्हारा प्रिज्म का रिफ्रैक्शन का डायग्राम, अच्छे से बना लेना भैया, ठीक है। अब देखो आगे इसमें कुछ और पॉइंट समझते हैं, क्या एंगल ऑफ प्रिज्म किसको बोलते हैं, ठीक है, किसको बोलते हैं, किन्हीं दो रेक्टेंगुलर सरफेस, ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, देखो ये सरफेस है पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस है, इन दोनों सरफेस के बीच के एंगल को बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म, किसी भी दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म, चाहे ये यहां से मान लो, तुमको सर बोलोगे बस इसको ही बोलेंगे, अरे नहीं भाई इसको भी बोल दो तुम, ठीक है, इसको भी बोल दो, ये भी एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा, ये भी एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा, ठीक है। चलो भाई ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलते हैं भैया, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलते हैं, तो देखो एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये समझना, क्या लाइट को इंसिडेंट वाली रे को कैसे जाना चाहिए था, ऐसे सीधे, कैसे जाना चाहिए था, ऐसे सीधे, और जो बाहर वाली निकल रही है, जो बाहर वाली रे निकल रही है, जो बाहर वाली रे निकल रही है ऐसे, ये देखो इसके और जो इंसिडेंट है, देखो इसके और इसके बीच का एंगल कैसे देखोगे तुम, ऐसे ही तो देखोगे, इसको ऐसे करो और इसको बढ़ा दो तुम यहां से सीधे सीधे ऐसे बढ़ा दो, तो ये बताओ इसके बीच का एंगल ये हुआ, तो इसी एंगल को बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। मतलब कि अगर थोड़ा सा और अच्छे से समझो, क्या इंसिडेंट रे और जो बाहर निकलने वाली रे होती है उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, तो इन दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये बात ध्यान रखना भैया, क्या द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंट के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है।
चलो भाई अब देखो इसमें अगला टॉपिक है डिस्पर्शन। ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है भैया, यही तो इंटरेस्टिंग है अगर देखा जाए तो। ठीक है, सब इंटरेस्टिंग है, चलो कोई बात नहीं। हम यहाँ पे इसलिए इसको इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से रेनबो बनता है भैया, रेनबो। ठीक है, चलो तो अब वही समझते हैं क्या भाई, क्यों भाई। तो कुल मिला जुला के ये हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिज्म। ठीक है, तो देखो प्रिज्म क्या कहता है, प्रिज्म क्या कहता है कि भैया प्रिज्म से होता क्या है, जो व्हाइट लाइट होती है, अगर व्हाइट लाइट यहां से पास करोगे, ठीक है, व्हाइट लाइट यहां से गई, तो अब जब प्रिज्म से लाइट, ये ध्यान से देखना, प्रिज्म की बात कर रहा हूं मैं, पूरे एक सरफेस की नहीं, इस पूरे प्रिज्म की। ठीक है, इस पूरे प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट ऐसे पास करती है तो जो बाहर बाहर क्या निकलता है, बाहर जो है 7 कलर तब इसके निकलते हैं, जो इमर्जेंट रे निकलते हैं। ठीक है, इमर्जेंट रे किस में, देखो ध्यान देना, क्या जब व्हाइट लाइट पास करती है प्रिज्म से, उसके बाद वही जब रिफ्रेक्शन होता है प्रिज्म से, तो व्हाइट लाइट, ध्यान रखना, व्हाइट लाइट का ही क्या बनता है, क्या निकल के आता है, 7 कलर। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, इसका नाम है स्पेक्ट्रम, 7 कलर का नाम। और स्पेक्ट्रम के अंदर कौन से कलर आते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ऐसे याद कर लो, VIB, विबग्योर, GYOR। ठीक है, सबसे नीचे वायलेट, देखो वायलेट यहां पे जो बहुत ज्यादा बेंड हो जाती है लाइट। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ठीक है, तो देखो भैया सबसे कम बेंड कौन हुआ, रेड। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भैया जब व्हाइट लाइट आई, अब यहां से लाइट रे क्या हुआ, लाइट रे रिफ्लेक्ट हुआ तो सबसे नीचे कौन, सबसे देखो बेंड हो गया भैया, इसको तो जाना चाहिए ऐसे, लेकिन सबसे ज्यादा बेंड कौन हुआ, वायलेट। वायलेट जो है ज्यादा बेंड हो गया, ज्यादा, ये बात ध्यान रखना, ज्यादा बेंड हो गया, कौन, वायलेट ज्यादा बेंड हो गया। रेड कम बेंड हुआ है, देखो रेड ऊपर ही है, वायलेट नीचे है, सबसे नीचे। ठीक है, चलो भैया ये बात यहां पे ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो देखो भैया ये यही बात कह रहा है, व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू स्पेक्ट्रम व्हेन पास थ्रू प्रिज्म। जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराया जाता है तो क्या बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है। सोचो ये बन जाता है, सोचो जादू। ठीक है, कहने का मतलब व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म से पास कराओगे तो क्या बन जाता है, स्पेक्ट्रम, 7 कलर बन जाता है। तो सबसे नीचे वाला कौन सा कलर होगा, वायलेट, सबसे ऊपर वाला कौन सा कलर होगा, रेड। तो अब ये बताओ इसमें क्या होता है, क्यों कोई ज्यादा बेंड हो जाता है, क्यों कोई कम, क्योंकि क्या होता है भैया कि जो अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर के अलग अलग वेवलेंथ होते हैं। ठीक है, वेवलेंथ के बारे में डीप में बताएंगे, बट अभी ये समझ लो कि अलग अलग वेवलेंथ होते हैं, इसलिए क्या होता है कि भैया अलग अलग बेंड होते हैं। ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना वेवलेंथ होता है, ध्यान रखना, रेड का अपना वेवलेंथ होगा, ठीक है, वायलेट का कुछ दूसरा वेवलेंथ होगा। तो इसलिए क्या होता है, वॉयलेट का वेवलेंथ वैसे कम होता है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है। खैर अभी इतना छोड़ो, बस इतना समझो क्यों 7 कलर में बेंड होते हैं, क्यों अलग अलग बेंड होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग इसलिए भैया क्योंकि सबके अपना अपना वेवलेंथ होता है, इसलिए जो है वो डिफरेंट एंगल्स पे बेंड होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो भैया वही चीज बता रहा है, रेड जो है कम बेंड होता है और वायलेट क्या होता है, ज्यादा बेंड होता है। ठीक है, तो देखो इसी स्प्लिटिंग फिनोमिना को क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, अगर पूछ दिया भैया डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्शन, तो क्या बोलोगे, यही द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, या मैं कहूं स्प्लिटिंग, लिखा है ना, स्प्लिटिंग ऑफ क्या, लाइट। तो लाइट की जगह पे तुम लोग ये बोलना व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू स्पेक्ट्रम। किस पे क्या बनता है, इनटू स्पेक्ट्रम, या में तुम लिख सकते हो स्पेक्ट्रम, अगर भूल जाओगे तो इनटू 7 कलर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, या इनटू विबग्योर भी लिख देना भैया, इनटू विबग्योर व्हेन पासिंग थ्रू किससे भैया,
व्हेन पासिंग थ्रू प्रिज्म, जब प्रिज्म से पास कराते हैं तो व्हाइट लाइट विबग्योर में चेंज हो जाता है। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन। इसी को डिस्पर्सन बोल देते हैं, इसी डेफिनेशन को डिस्पर्सन बोल देते हैं भैया। इसी बात को डिस्पर्सन बोलते हैं। इसी बात, जो ये बात बोली जा रही है ना, क्या बोली जा रही है बात, ये बात जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, डिस्पर्सन मतलब क्या है? डिस्पर्सन मतलब ये बात, कौन सा बात भैया, कि व्हाइट लाइट जो है ये स्प्लिट हो जाती है स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम में। तो इसी बात को क्या बोल देते हैं? डिस्पर्सन नाम बोल देते हैं, ठीक है। इसी डेफिनेशन को क्या नाम बोल देते हैं? डिस्पर्सन बोल देते हैं भाई, ठीक है। चलो भैया अब आगे समझते हैं। तो अब तो ये बात हम लोगों को समझ में आ गया कि हाँ भैया जो है क्या हो रहा है, यहां पे व्हाइट लाइट 7 कलर में बेंड हो रहा है। ठीक है गाइज, चलो भाई। तो इससे क्या होता है, अब ये कैसे रेनबो बनता है भैया, रेनबो कैसे बनता है? तो रेनबो में क्या होता है कि जो है जितने भी रेन ड्रॉप होते हैं ना वो प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। सपोज करो ये रेन ड्रॉप है, ठीक है, ये रेन ड्रॉप है, पानी का ड्रॉप, ये वाटर का ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप। तो ये वाटर ड्रॉप है ना, एक प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। तो जब सन की जो लाइट है इधर से निकलती है तो ये रिफ्रेक्ट होके, देखो रिफ्रेक्शन होके क्या फॉर्म हो जाता है भैया, रेनबो बन जाता है। बस इतना ध्यान रखो और कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्या फॉर्म हो जाता है भैया, रेनबो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। रेनबो बन जाता है, रेनबो को किसकी वजह से? प्रिज्म की वजह से। अब ये प्रिज्म यहां पे कौन है? प्रिज्म, यहां पे प्रिज्म है तुम्हारा वाटर का ड्रॉपलेट, ठीक है, वाटर का ड्रॉपलेट, वाटर का ड्रॉपलेट। ये किसकी, ये क्या है, ये प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो क्या बनता है भैया, रेनबो या 7 कलर या स्पेक्ट्रम बनता है, या स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम मतलब क्या, वो सातों कलर को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। विबग्योर बनता है, ठीक है। चलो भैया अब देखो, इसी एक देखो, अब एक प्रिज्म यहां पे लगा दो, ठीक है, इसका उल्टा करके दूसरा भी प्रिज्म लगा दो यहां पे। अगर सपोज करो मैंने 2 प्रिज्म यूज कर लिया, ये पहला ये दूसरा, ठीक है, तो क्या होता है जब रिकॉम्बिनेशन होता है, अब देखो इस प्रिज्म से तो व्हाइट लाइट ऐसे जाएगी, यहां से 7 कलर निकल गया। अब 7 कलर निकलने के बाद जब दूसरा प्रिज्म आ गया तो फिर ये अगेन क्या होगा, इसको कन्वर्ट करके किसमें निकाल देगा भैया, व्हाइट लाइट में निकाल देगा। तो इसीलिए यहां पे ये डेफिनेशन। और क्या, जब रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम का, तो क्या होता है, द 7 कलर ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम रिकम्बाइंड टू गिव व्हाइट लाइट, ठीक है। चलो भैया जब रिकॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या बन जाता है, ये अगेन व्हाइट लाइट बन जाता है। अब क्वेश्चन देख लो भैया, पहला क्वेश्चन भाई इसे पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल हॉरिजॉन्टल व्यू ऑफ ह्यूमन आई ओपन इज अप्रोक्सीमेटली, बता दो भैया। यहाँ पे क्लियर की बात हो जाती है। देखो जहां भी कहीं पूछा जाएगा ना टोटल व्यू बताओ, तो क्लियर वाला व्यू बताना है तुम लोग, वो पेरिफेरल व्यू मत बता देना, ठीक है। क्लियर वाला व्यू कितना होता है भैया, 180 डिग्री, ठीक है। चलो भैया दूसरा, द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में प्रिज्म में कौन सा एंगल बनता था भाई, याद करो कौन सा एंगल बनता था, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भैया, तीसरा क्या कह रहा है, व्हेन अ लाइट रे इंटर्स प्रिज्म, जब लाइट रे इंटर, देखो इंटर की बात की जा रही है, तो क्या होती है, क्या होती है जब इंटर होती है, तो नॉर्मल से अवे होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। सिंपल सीधी बात है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल्स की तरफ बेंड होती है भैया। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई, ठीक है।